आपको तो कभी ना कभी ऐसा लगा होगा कि यार मैं दूसरों से इंटेलिजेंट क्यों नहीं हूँ। उस बंदे के अंदर तो बहुत टैलेंट है लेकिन मेरे अंदर वो टैलेंट क्यों नहीं है, या फिर वो लोग क्या करते होंगे जिसके वजह से उनके अंदर इतना टैलेंट होता है। तो दोस्तों, इन सारे बातों को सोच के आप निराश मत होना, क्योंकि आपके पास भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो टैलेंट है जिसके वजह से आप इन सारे बातों को सोच पाते हो। आपके अंदर भी कुछ ऐसा टैलेंट है जिसके लिए आप इंटेलिजेंट माने जाते हो, जो आप रेगुलर इस चीज़ को करते हो और इसके लिए आप भी किसी से कम नहीं हो। अब ये चीज़ कुछ तो है, लेकिन क्या है, इस बात को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको वीडियो में और भी मज़ेदार चीज़ें जानने को मिलेंगे। अब 5वें नंबर का जो टैलेंट है वो है यू टॉक टू योरसेल्फ। जी हाँ, खुद से बात करना। बैंगर यूनिवर्सिटी के दो साइकोलॉजिस्ट थे, पेलोमा मेरी बेफा और एलेक्जेंडर किरीखेम। उन दोनों साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च किया था। उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के दिया गया था। उसके बाद उन्हें हर एक इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने की अनुमति दी गई। उन स्टूडेंट्स से कहा गया कि इस इंस्ट्रक्शंस को आप अपने तरीके से पढ़ सकते हो, मतलब अगर आप चुपचाप शांति से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो ज़ोर से भी पढ़ सकते हो। तब उन्होंने देखा कि जो लोग शांति से पढ़ रहे थे उनसे कई गुना उन लोगों का कंसंट्रेशन पावर और परफॉर्मेंस ज़्यादा था जो ज़ोर से पढ़ रहे थे। और इस स्टडी से ये पता चलता है कि अगर आप खुद से बात करते हो तो आपका सेल्फ कंट्रोल यानी कि खुद का नियंत्रण बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। अगर आप खुद से बात करके अपना इमोशंस, डर, गुस्सा या शांति, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो तो ये भी आप में बहुत बड़ी इंटेलिजेंस माना जाता है, जो सबके पास नहीं होता। अब 4 नंबर का टैलेंट है यू आर लेफ्ट हैंडेड। क्या आप भी लेफ्ट हैंडेड हो? अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके अंदर भी एक टैलेंट छुपा हुआ है। लेकिन यार, ये मत समझना कि राइट हैंडेड का कोई टैलेंट नहीं होता, उनका भी टैलेंट होता है। अब लेफ्ट हैंडेड का टैलेंट सुनिए। एक स्टडी से पता चला है कि उनका ब्रेन का फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा होता है। जब यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस से एक साइकेट्रिस्ट के ग्रुप ने इस हैंडेडनेस के बारे में स्टडी किया, तब उन्होंने देखा कि जो लेफ्ट हैंडेड लोग था उनका स्कोर डाइवर्जेंट थिंकिंग और कॉग्निटिव एबिलिटी पे ज़्यादा था राइट हैंडेड लोगों से। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि जो लेफ्ट हैंडेड लोग हैं उनके अंदर ऐसा टैलेंट होता है कि उन लोगों को अगर कोई टॉपिक दिया जाए कुछ भी चीज़ों के ऊपर, तो वो लोग बिना हिचकिचाए उस टॉपिक के ऊपर बहुत सारा नया नया आइडियाज निकल सकता है। और कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब है कि उनका ब्रेन कुछ भी चीज़ों को लेकर डीपली सोच सकता है, उसे फुल अटेंशन से पढ़ सकता है, सीख सकता है और अच्छे से याद भी रख सकता है। साथ में वो लोग हमेशा वैरायटी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता रहता है। लेकिन यार, फिर से ये ताकत सिर्फ लेफ्ट हैंडेड के पास ही नहीं होता, राइट हैंडेड के पास भी होता है, पर लेफ्ट हैंडेड के पास कुछ परसेंटेज ज़्यादा होता है। आप बढ़ते हैं 3रे नंबर के टैलेंट पर, यू स्वेयर अ लॉट। क्या आप में से कोई बात बात पे कसम खाते हो? क्योंकि साइंस के हिसाब से अगर आप या आप में से कोई बात बात पे कसम खाता है तो उसे बहुत स्मार्ट समझा जाता है। एक स्टडी से पता चला कि जो लोग हमेशा कसम खाता रहता है उन लोगों के पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप का वर्ड्स या वोकेबुलरी होता है। उस स्टडी के हिसाब से एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट को बोला कि आप लोगों से जितना हो सके उतना आप अभिशाप दीजिए या फिर कसम खाइए, वो भी 1 मिनट में। उसके बाद उन लोगों ने सेम चीज़ जानवरों के साथ करने के लिए कहा गया, वो भी 1 मिनट के लिए। तब उन्होंने देखा कि जो लोग कसम खा रहे थे या अभिशाप दे रहे थे उनसे बहुत सारे डिफरेंट वोकेबुलरी निकल के आ रहा था। तो समझ गए आप, किसी के ऊपर कसम खाना या किसी को अभिशाप देना साइंस के हिसाब से उन्हें स्मार्ट माना जाता है, क्योंकि उन लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबुलरी या वर्ड पावर होता है, जिसके लिए वो लोग इंटेलिजेंट माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस एंड स्टडीज। लेकिन यार, अभी जाके किसी को अभिशाप मत देना या फटक करके कसम मत खा लेना, नहीं तो इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब बढ़ते हैं 2 नंबर के टैलेंट पर, यू वरी अ लॉट। क्या आप लोग कुछ चीज़ों को लेके हमेशा टेंशन पे रहते हो या उस चीज़ के बारे में आप हमेशा सोचते रहते हो? हालांकि टेंशन में रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। एक स्टडी और रिसर्च से पता चला है कि अगर आप टेंशन में या ज़्यादा सोचने में रहते हो तो वो भी आपके अंदर एक टैलेंट है। एक साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम एलेक्जेंडर पेनी था, उन्होंने इस टेंशन और इंटेलिजेंस के बीच का डिफरेंस पढ़ा। उसके बाद एलेक्जेंडर उनके टीम के साथ एक सर्वे किया। उन्होंने 100 स्टूडेंट्स को बुलाया। उन स्टूडेंट्स को बुलाने के बाद उनसे बोला गया कि आपसे जितना हो सके उतना टेंशन करो किसी चीज़ को लेके, या फिर उसी चीज़ के ऊपर आप सोचते रहो। तब उन्होंने देखा कि जो लोग कुछ चीज़ के ऊपर ज़्यादा सोच रहे थे या टेंशन ले रहे थे उनका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का स्कोर बहुत ही ज़्यादा था। और दूसरी रिसर्च के हिसाब से जो लोग ज़्यादा टेंशन पे रहता है और एक ही ख्यालों में डूबे रहने का जो ताकत होता है उसी को ज़्यादा इंटेलिजेंट माइंड माना जाता है। लेकिन यार, ये सब एक स्टडी के हिसाब से माना जाता है। अब आप जाके ज़्यादा टेंशन पे मत रहना,
या फिर कुछ भी चीजों के ऊपर ज्यादा मत सोचना, नहीं तो आपको स्ट्रेस हो सकता है। अब बढ़ते हैं 1 नंबर के टैलेंट पर। यू आर मेसी। क्या आप में से कोई मेसी है? मेसी का मतलब ये मेसी नहीं, मेसी इसका मतलब है थोड़ा गंदा या डार्टी किस्म का आदमी। कैथिन वॉस नामक एक रिसर्च स्पेशलिस्ट था। उन्होंने उनके रिसर्च से कहा कि अगर कोई इंसान मेसी होता है तो वो इंसान बहुत इंटेलिजेंट भी होता है। एक रिसर्च में कैथिन और उनकी टीम ने कुछ पार्टिसिपेंट के एक टीम को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक तरफ जो मेसी लोग थे उन्हें रखा और दूसरी तरफ जो साफ सुथरा लोग था उन्हें रखा गया। उसके बाद उन्होंने दोनों टीम को पिंग पोंग बॉल दे दिए। उनसे कहा गया कि उस पिंग पोंग बॉल को अपने आइडियाज से डिजाइन करने के लिए। तब उन्होंने देखा जो मेसी लोग थे उनके पास से बहुत यूनिक और क्रिएटिव आइडियाज निकल के आ रहा था, लेकिन जो साफ सुथरे लोग थे उनसे भी यूनिक और क्रिएटिव आइडियाज आ रहा था। पर जो मेसी लोग थे उनके आइडियाज कुछ परसेंटेज ज्यादा आ रहा था। तो आप समझ गए होंगे इन सारे बातों को। लेकिन यार सिर्फ यही नहीं, आपके अंदर और भी नए नए आइडियाज और क्रिएटिव टैलेंट होंगे जिसे आप पॉइंट आउट नहीं कर पाते हो और जिसके लिए आप निराश हो जाते हो। अब इनमें से कौन सा टैलेंट आपके अंदर है, अब हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे इस अनहर्ड फैक्ट्स फैमिली पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दिए गए घंटे को भी ऑल पर सिलेक्ट करके ऑन कर लेना। उसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इस वीडियो को खोल के शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।